चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर कैटलिस्ट में। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 की। ये क्वेश्चन अगर बेटा रीड करें हम लोग तो इस पर लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई करना हम लोगों को। इस फॉर्मूले को पहले समझते हैं। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे। तो फॉर्मूले को समझते हैं पहले। मान लो हमारे पास दो नंबर लिखे हैं ए और बी। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ये जो है ना ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला सिर्फ दो नंबर्स के केस में वैलिड है। अगर यहाँ पर बाई चांस ए बी और सी तीन नंबर लेंगे तो ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड नहीं है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, पहले पार्ट को देखें। पहले पार्ट से आपको थोड़ा और क्लियर होगा। हमारे पास नंबर है 26 एंड 91। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग किसके, 26 और 91 के। ये 26 का प्राइम फैक्टर निकाला, ये हो गया 2 × 13, और 91 के निकालेंगे तो 91 होता है 7 या 13 7 या 91। ठीक है, अब वापस वही कहानी, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नंबर्स ढूंढेंगे। सबसे पहले ये कॉमन नंबर 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। ठीक है, एक ही कॉमन नंबर है 13। तो एचसीएफ के केस में क्या आएगा, हमारे पास 13 आ जाएगा क्योंकि कॉमन नंबर होता है एचसीएफ के केस में। ठीक है, और एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम की बात आएगा आपका 13। कॉमन नंबर तो लेना ही है, उसके साथ नॉन कॉमन नंबर्स को भी लेना होता है। अब डिस्क्रिप्शन पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसमें आप देख सकते हैं, हम लोगों ने अच्छे से क्लियर उसको वेरीफाई करा है। ठीक है, तो ये तो आंसर 13 ही आ गया इसका। 13 2 जा 26, 26 7 जा 182। ठीक है, अब हमको फॉर्मूले से वेरीफाई करना है। ठीक है, फॉर्मूले से वेरीफाई करके देखते हैं बच्चों। देखो, फॉर्मूले से अगर वेरीफाई करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना है, 13 है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा कितना है, सॉरी एलसीएम 182 है। आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 182 लिख दिया मैंने इसको इधर। ये मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 26 × 91 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमारे ए और बी क्या है 26 91। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो आंसर आ रहा है 2366, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे अब आंसर कितना आएगा आपका 2366। ठीक है, अब ये वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट हमारा जो है मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे, 510 एंड 92। ठीक है, सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 510, ठीक है, ज़रा देखिए ज़रा ध्यान से बच्चों। 510 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 2 जा 4, बचा 1 तो ये जाएगा 11, 2 5 जा 10, बचा 1 तो 2 5 जा 10। अब जरा देखिए, 2 + 5 7, 7 + 5 12, मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 जा 24, बचा 1 तो कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। अब देखो 8 और 5 13 होता है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से। ठीक है, 5 1 5, बचा 3 तो 35, 5 7 जा 35, फिर 17 से डिवाइड कर दिए, हो गया। मतलब हमारे पास 510 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब हमारे पास अगला नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 92। ठीक है, तो 92 को हम लोग यहाँ कर लेते हैं। 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 4 जा 8, और बचा 1 12, तो 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होगा, यह जाएगा 23, और 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 23। ठीक है बच्चों, कॉमन नंबर ढूंढेंगे। कॉमन नंबर देखिए जरा, कॉमन नंबर हमारे पास क्या है, सिर्फ ये 2 है। ठीक है, 2 और 2 to the power 2, ये कॉमन है हमारे पास। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, मैं एचसीएफ में कॉमन नंबर मतलब कॉमन चॉकलेट में से छोटी चॉकलेट, कॉमन चॉकलेट में छोटी चॉकलेट करने 2 है। ठीक है, एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम कॉमन में से बड़ी चॉकलेट या बड़ी कैंडी और बाकी सब नंबर 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है, इनको जब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 23460। ठीक है, ये मेरे पास रिटर्न है, आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका एचसीएफ ऑफ कितना, एलसीएम ऑफ 500, 92 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 510, 92 शुड बी इक्वल टू 510 × 92 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एलसीएम कितना आया,
2340। LCM SCF कितना आपका 2 शुड बी इक्वल टू 510 इंटू 92। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं बेटा। आंसर इसका जो आ रहा है इसको डबल मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और एक 9 हो जाएगा आपका ये, 2 3 ज़ा 6 और 2 ज़ा 4, ये 46920 आ रहा है, ये भी 46920 ही आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों थर्ड पार्ट देखें। इसके बाद थर्ड पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ देखते हैं फोर्थ पे। ठीक है, और मैं एड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट को देखें हम लोग। थर्ड पार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 336 एंड 54। ठीक है, 336 एंड 44 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 336 एंड 54। ठीक है, ये दो है हमारे पास। ठीक है, 336 सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल दिए 336 के। ठीक है, चलिए 336 को डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ 336 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 1 2 बचा 1 तो 13, 2 6 ज़ा 12 बचा 1 16, 8 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 और 4 2 से डिवाइड हो रहा, फिर 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 42। अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये हो जाएगा 21 21। अब 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 7 7 7 से डिवाइड होगा 1। मतलब हम लोग 336 को लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। 54 की बात करें बच्चों, 54 को यहाँ देख लेते हैं साइड में। ठीक है, 54 डिविजिबल बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और डिविजिबल बाय 3, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 की 1 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर 3। ठीक है, चलिए बात करेंगे SCF की। SCF की बात करेंगे बच्चों, क्या करना है SCF की बात करने में हमको कॉमन नंबर। देखो कॉमन नंबर में हमारे पास ये 2 की पावर 4 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 की पावर 3, ये कॉमन नंबर है। ठीक है, जब भी बात करें कॉमन नंबर में, जब SCF की बात करेंगे तो छोटी चॉकलेट लेंगे तो 2 और 2 की पावर में 4 में छोटी चॉकलेट कौन है 2 है, और LCM SCF फिर से छोटी चॉकलेट, आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, अब बात करेंगे LCM की, तो LCM की जब बात करेंगे तो आंसर की LCM में देखे जरा ध्यान से, LCM में बड़ी चॉकलेट लेनी होती है तो एक तो लेना पड़ेगी 2 की पावर 4 और फिर बड़ी चॉकलेट मतलब 3 की पावर 3 और जो चॉकलेट अकेली बच गई उसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें, अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, देखिए ज़रा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 16, ये 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 7। बच्चों मल्टीप्लाई करें इसको जल्दी से, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो ये आ रहा है 3024। ठीक है, दिस इज़ द आंसर फॉर दिस। ये हम लोग मल्टीप्लाई करने पे सिचुएशन आ रही है। ठीक है, अब जरा देखिए इसको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला सभी को याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। हम लोग देखें हमारा फॉर्मूला क्या था, SCF इंटू LCM इज LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई A इंटू B। ठीक है, A इंटू B हमारे नंबर से। ठीक है, तो चलो 330 SCF को देखते हैं एक बार फिर से, लेट मी इरेज इट। ठीक है, A इंटू B आएगा यहाँ पर। अब देखें जरा ध्यान से, यहाँ पर SCF कितना निकाला हम लोगों ने 6, LCM कितना निकला 3024 और हमारे नंबर्स क्या हैं हमारे पास 336 इंटू 54। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग तो ये आंसर आ रहा है आपका 18144, ये भी आएगा आपका 18144। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट देखे। आपको वीडियो समझ में आया हो, तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।